रिएक्ट में इस वीडियो में जाने से पहले आप लोग मेरे मेंबरशिप के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर 600 रुपीज में आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज मिलते हैं। और कौन कौन से, क्योंकि मुझे पूछा गया कि सर इसका कंटेंट भी जो है आप लोग दिखा सकते हैं क्या। बिल्कुल, हम लोगों ने डॉटनेट कोर से स्टार्ट किया था। डॉटनेट कोर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, ब्लेजर है, अभी तक हो चुका है, ठीक है। और रिएक्ट के फंडामेंटली ट्यूटोरियल अभी चल रहे हैं। प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो अभी पब्लिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेंबर्स के लिए ही जो है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेंबर्स वाले ही एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने 600 रुपीज पे किए हैं। ये मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डॉटनेट कोर में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज किया है, सीक्वल सर्वर भी यूज किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ ही सीक्वल सर्वर यूज किया है। एडी डॉटनेट के थ्रू भी हम लोग ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है ये यहाँ तक ही नहीं है, आगे भी जर्नी चलती रहेगी। और आप लोगों को हमेशा पता है कि ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को कैसे सीखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो लोग जॉब्स लगना चाहते हैं वो मेरा रिसेंट वीडियो देख लीजिए, इजीली आप लोगों की जॉब लग सकती है। और मैं ये कहूंगा, अभी मैं इसका कंटेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, जो अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूँ वो भी बता दूंगा। तो यहाँ से हमारा डॉटनेट कोर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए ASP डॉटनेट कोर में ये सारे टॉपिक्स है जो मैंने कवर कर दिए हैं, और इनके ऊपर मैंने 2 प्रोजेक्ट भी आप लोगों को इसमें दे दिए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, एक बार के लिए मैं स्क्रीन ड्रॉप कर आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने वेब एपीआई की ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एंगुलर के हैं, एंगुलर के ये सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और इस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो थोड़ा सा बाकी है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर उसमें बाकी है। इसके बाद में ये जो है ये मेरे एडवांस के कोर्सेज हैं, C# और DSA। एक बार के लिए आप लोगों को डॉटनेट की आदत हो जाती है, उसके बाद में हम लोग C# और DSA पर डीप लर्निंग करेंगे। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ये डाटा स्ट्रक्चर है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ये अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। सिग्नल आर, बूटस्ट्रैप, माइक्रो सर्विस में थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को पता है। जावास्क्रिप्ट है और ब्लेजर, ये ब्लेजर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर कंप्लीट कर दिया मैंने, ब्लेजर भी। रिएक्ट के फंडामेंटली ट्यूटोरियल चल रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज रिएक्ट, क्या इंस्टॉलिंग नोड क्या है, क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप कैसे करते हैं, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन वर्सेस क्लास कंपोनेंट क्या है ये बता दिया मैंने। फ्रेगमेंट क्या होता है, JSX क्या, इवेंट क्या है, हुक्स क्या है, स्टेट कंपोनेंट पैरामीटर्स कौन से होते हैं, यूज स्टेट वाले, ठीक है। चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे होता है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन डिफॉल्ट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, राइट। तो ये सारे मैंने बता दिए हैं, यहां तक ये ऑलमोस्ट हो चुका है। एरर हैंडलिंग नहीं हुआ इसमें, यूज इफेक्ट्स है, इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप है, ये सारा बता दिया। अब यहां से बुक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और CQ कोर्स सर्विसेज कैसे काम में लेते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन कैसे करते हैं, वो सारा का सारा। तो प्रोजेक्ट वाले जो हैं उस पर मैं आप लोगों को ये कंप्लीट शुरू से बताऊंगा। देखिए यूज स्टेट क्या होता है, दोबारा से प्रोजेक्ट में भी बताऊंगा कि यूज स्टेट क्या है, कैसे काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, सारा फंडामेंटली प्रोजेक्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी फंडामेंटल्स तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार फंडामेंटल देखें फिर प्रोजेक्ट बनाएं कि मैंने फंडामेंटल में सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, तो ये ऐसे काम में लेते हैं। वो प्रोजेक्ट में आप लोगों को समझ में आएगा जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जर्नी है, यहाँ पर ये सिलेबस जो है वो एंड नहीं होता है कि आप लोग समझे कि ये एंड हो गया, नहीं। ये मेरी एक जर्नी है जो आगे तक चलती रहेगी, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग सीख सकते हैं और आसानी से जॉब लग सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोगों को AI नहीं रोक सकता, क्योंकि AI पर भी ट्यूटोरियल्स बनेंगे आगे चलकर, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे सब कुछ चीजें करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आगे, ठीक है। लेकिन फीस आप लोगों को एक बार ही देनी है, ठीक है, दैट्स इट। और अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है, ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कस्टम बटन बनाया था, और कस्टम बटन जो है हम लोगों ने यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कस्टम बटन में पास की थी, आप लोगों को पता है, दैट इज द कस्टम बटन। और कस्टम बटन का है हमारे पास यहाँ पर सेपरेट जो है वो एक कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, दैट इज कस्टम बटन। ये हमेशा हमारा कैप्स में होना चाहिए, आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं कस्टम बटन प्रॉप्स, और कस्टम बटन प्रॉप्स जो है वो एक टाइप ऑफ इंटरफेस है, और इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर इनिशिएट कर देते हैं। तो रिटर्न में आप लोग सिंपल एक बटन बनाएं
बटन टाइप उसका रखें, दैट इज टाइप क्या हो सकता है। अब इसमें चॉइस आप लोगों के पास, तो बटन के टाइप जो है वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं और उसका सिंबल यूज करके बटन सबमिट और रीसेट। तो यहाँ पर आप लोगों ने props डॉट टाइप आप लोगों ने लिखा और डिफॉल्ट में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इट्स ए टाइप ऑफ बटन। डिफॉल्ट में बटन हो सकता है। क्लास नेम आप लोग props डॉट क्लास नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। डिसेबल्ड में props डॉट डिसेबल्ड लिखा है, ऑन क्लिक में props डॉट ऑन क्लिक लिखा है, दैट इज ऑन क्लिक इज अ मैथड। तो मेथड को अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोगों को इस तरीके से लिखने पड़ेगा, ऑन क्लिक एंड दिस दैट इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन जो रिटर्न करेगा वॉइड को, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम आप लोगों ने कुछ लिखा था। तो डिसेबल्ड जो प्रॉपर्टी है मैं उसका एक एग्जांपल देकर आप लोगों को बताऊंगा। इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये रिएक्ट ओपन किया, अब मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पर मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सबमिट में हेल्थ कैटेगरी डाली और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो यहाँ पर ये सेव को, और मान लीजिए मेरे से 3-4 बार ऐसे क्लिक हो जाता है, ठीक है, एक बार में। तो यहाँ पर ये हेल्थ कैटेगरीज जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है आप लोग उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फीचर जो है हम लोगों को, मान लीजिए कि 1 से 2 बार मुझे नहीं डालनी है कुछ वैल्यूज, राइट। जैसे प्रोडक्ट आप लोगों ने ऐड किया, कैटेगरीज आप लोगों ने ऐड किया, तो ऐसा होता है कि हम लोग मल्टी टाइम्स वो चीजें ऐड ना कर दें। तो इससे हम लोगों को प्रोटेक्ट रखना है, तो हम लोग क्या करें, एक बहुत आसान सा यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मिक के अंदर। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मिक का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब स्टार्ट होता है वैसे तो, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये टैग जो है ओवर होने के बाद आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर्म्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज फॉर्मिक प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ पर लिखे फॉर्मिक प्रॉप्स, ठीक है। फॉर्मिक प्रॉप्स जो है इट्स ए मैथड, हम लोग इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है, और लैम्डा फंक्शन एंड देन फाइनली यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर ओके इट्स ए फंक्शन ओनली, तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर जो है ये सारा का सारा फॉर्मिक प्रॉप्स जो है वो एक पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो कंटेन कर सकता है। तो मैं फॉर्मिक जो है, ये जो फॉर्म है जो हम लोगों ने अभी बनाया फॉर्मिक के अंदर, तो मैं कट करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड है, आप लोगों के पास कस्टम बटन है जो आप लोगों ने बनाया है। टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले नेम आप लोगों ने कैटेगरी नेम लिखा है, फील्ड इक्वल्स टू नेम लिखा है, ठीक है। कस्टम बटन में देखिए टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है, दैट इज वन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। डिस्प्ले नेम आप लोगों ने कैटेगरी नेम लिखा है, फील्ड का जो नाम लिखा है वो फील्ड का जो नेम है वो सिमिलर इसके साथ मैच करना चाहिए इनिशियल वैल्यू के साथ, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी। कस्टम बटन जो है इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग डिसेबल्ड प्रॉपर्टीज भी भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डिसेबल्ड, अब डिसेबल्ड में आप लोग प्रॉपर्टीज को भेजेंगे, राइट। वहां पर जो भी यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी आप भेज रहे हैं दैट इज फॉर्मिक फॉर्मिक प्रॉप्स डॉट। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज सबमिटेड, तो इसमें देखिए इनिशियल वैल्यू आती है, इज सबमिटेड, इज वैलिड, इज वैलिडेटिंग, इज इनिशियल स्टेटस, सेट फील्ड समथिंग, बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। हम लोग इसमें सबमिट कर रहे हैं तो इज सबमिटिंग। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि जब से मैं सबमिट करूं तो यहाँ पर जो ये वैल्यू जो सबमिट पर है ये पहले तो एसिंक्रोनस हो, और उसके बाद में हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो एसिंक्रोनस हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, जो वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है, ये जो है अवेट के साथ जो है मुझे यहाँ पर यूज करने पड़े अवेट, और अवेट के साथ मैं यहाँ पर यूज करूं न्यू प्रॉमिस। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पर वेट करवाए 3 सेकंड के लिए, जब मैं सबमिट कर दूं उसके बाद में हर एक सबमिट के बाद में 3 सेकंड का वेट होना चाहिए, ठीक है, न्यू प्रॉमिस। और यहाँ पर मैं टाइम वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें हम लोग यहाँ पर सेट टाइम आउट डाल देते हैं, ओके। तो ओके ये सेट टाइम आउट के साथ हर चीज बार यही करेगा ये, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक कट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्लोज हो जाता है सेट टाइम आउट, और यहाँ पर टाइम आउट के अंदर मैं ये यूज कर लेता हूँ टी, और कितने सेकंड्स के लिए यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने 3000 के लिए यूज किया, तो आप लोग यहाँ पर 3000 जो है यूज करेंगे, ठीक है। एसिंक कीवर्ड यूज करना है, एसिंक वैल्यू, क्योंकि एसिंक्रोनस होता है प्रॉमिस आप लोगों का, और प्रॉमिस का मतलब जो होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस या इसमें रिजेक्ट और आप लोगों का रिवोक आता है, या कैंसिल आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों का ये टाइम प्रॉमिस करता है कि भाई जावास्क्रिप्ट का है, तो ये प्रॉमिस करता है कि आप लोगों का ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा दैट इज 3000 की सबमिट होने के बाद में आप लोगों की 3 सेकंड के लिए वेट करेगा, उसके बाद में आप लोगों को प्रिंट देगा, ठीक है। हर बार यही करेगा। तो
ये जो चीज है ये आप लोगों को इससे प्रोटेक्ट करवाएगी कि भाई मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा दे, जैसे कि मान लीजिए मैंने हेल्थ में डाला, ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला हेल्थ कैटेगरी एंड जैन सबमिट, तो ये देखिए डिसेबल्ड टाइप का है यहाँ पर, और 3 सेकंड के बाद में यहाँ पर आया हेल्थ। इतने बार आप लोग इस पर क्लिक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने ईएलई डाला और मैंने सेव कर दिया, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 3 सेकंड के बाद में ईएलई आएगा। तो 3 सेकंड का जो गैप आप लोगों ने दिया सबमिट करने के लिए फंक्शंस को, तो वो ये यहाँ पर आप लोग इससे प्रोटेक्ट रख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आप लोग प्रोडक्ट को ऐड ना करें। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को ये जो है ये फॉर्मिक फॉर्म है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोगों को ये सेपरेट फॉर्म में डालना है, जैसे कि क्रिएट कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट टीएस हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। कैटेगरी का एक मॉडल है, क्रिएट कैटेगरी डिटेल जिसमें आईडी और नेम है। यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी डिटेल जिसमें नेम है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी है, एडिट कैटेगरी है, वहां पर हमारे पास यहाँ पर नेम ही फील्ड आएगी, एडिट में फिल होकर आ जाएगी। और हमारे पास जैसे कि यहाँ पर है एडिट कैटेगरी डॉट टीएसएक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दैट इज कि हमारे पास नेम एडिट होगा, राइट। इंडेक्स कैटेगरीज है हमारे पास, इंडेक्स की लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। तो हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें हम लोग फॉर्म बनाए, राइट, जो कैटेगरी से रिलेटेड हो। तो हम लोग कैटेगरीज के अंदर एक न्यू फाइल जो है वो ऐड कर लेते हैं, और उस फाइल का जो नाम होगा वो हम लोग रखेंगे कैटेगरी डॉट फॉर्म्स, राइट। तो हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं कैटेगरी डॉट फॉर्म्स, ठीक है, डॉट टीएसएक्स फाइल, या कैटेगरी फॉर्म्स भी रख लेते हैं, कैटेगरी फॉर्म्स डॉट टीएसएक्स फाइल। कैटेगरी फॉर्म जो है जैसे हम लोग यूज करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसका नाम जो है हम लोगों को कैप्स में रखना पड़ेगा, कैटेगरी फॉर्म। और यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन फाइनली हम लोगों को यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न एंड देन दिस वन, ओके, राइट। अब हम लोगों ने क्रिएट कैटेगरी में फॉर्मिक को पूरा का पूरा डिजाइन किया, तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं और कैटेगरी फॉर्म पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो फ्रेगमेंट है वो भी यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। तो जस्ट कट करते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं फॉर्मिक के बाद में, राइट। फॉर्मिक से रिलेटेड जो जितनी भी आप लोगों की लाइब्रेरीज थी क्रिएट में, यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड, वैलिडेशन स्कीमा या फॉर्मिक फॉर्म, ये यहाँ पर आप लोग कट करें यहाँ से, और कैटेगरी फॉर्म्स पर आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं पहली बार, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सिंपली यही चीज़ें सारी की सारी यूज़ की हैं। अब फाइनली आप लोगों के पास है कस्टम बटन। कस्टम बटन की भी आप लोगों के पास यहाँ पर ऐड इंपोर्ट फ्रॉम यूटिलिटीज कस्टम बटन, वो भी आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम बटन अपने आप में एक नया कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मिक यूज़ किया, इनिशियल वैल्यूज यूज़ किया, ऑन सबमिट यूज़ किया, ठीक है। ऑन सबमिट जब यहाँ पर आप लोग एक देखें कि ये कैटेगरी फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी, राइट, क्योंकि हम लोग उसको क्रिएट में भी यूज करेंगे और एडिट में भी यूज करेंगे। यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी और एडिट कैटेगरीज के अंदर यूज करेंगे, राइट। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी फॉर्म के अंदर क्या आएंगी, दैट इज कैटेगरी प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी प्रॉप्स, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ, इसे हम लोग बोलेंगे क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, ठीक है। ये क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप की हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी, राइट, जहाँ पर हमारे पास नेम हो सकता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यूज हैं वो, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फॉर्म यूज करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ क्रिएट के लिए। एडिट के लिए भी मैं वही सेम चीज जो है वो यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैटेगरी फॉर्म, राइट, दैट इज कैटेगरी फॉर्म, और मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कैटेगरी फॉर्म का यहाँ पर आप लोगों को ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट, ओके, ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट। अब हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, दैट इज मॉडल। अब मॉडल उसमें है नहीं हमारे पास, है दैट इज ओनली नेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, राइट। तो ये जो कैटेगरी प्रॉप्स हैं, इट्स ए टाइप ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कैटेगरी फॉर्म डीटीओ, ठीक है। इसे हम लोग कैटेगरी फॉर्म्स बोलेंगे, कैटेगरी नहीं सॉरी, इसे हम लोग बोलेंगे कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स, ठीक है, कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स बोल देंगे। और इसका इंटरफेस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, इंटरफेस
कैटेगरी फ्रॉम प्रॉप्स, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी फ्रॉम प्रॉप्स का बनाया एंड फाइनली हम लोग इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर मॉडल, क्योंकि मॉडल में हमारे पास इट्स टाइप ऑफ क्रिएट कैटेगरी डीटीओ होगा, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्रिएट कैटेगरी डीटीओ। तो ये जो है दैट इज कैटेगरी प्रॉप्स। इस कैटेगरी प्रॉप्स के अंदर क्या गया, दैट इज कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स। ये कैटेगरी का फॉर्म प्रॉप्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब क्रिएट कैटेगरी पर चलेंगे तो कैटेगरी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ओनली मॉडल। अब मॉडल क्या है हमारा, हमारे पास है दैट इज नेम वगैरह वगैरह है, क्योंकि वो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप का है तो हम लोग यहाँ से नेम जो है वो पास कर सकते हैं, इट्स अ ब्लैंक, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ से मॉडल पास किया। मॉडल के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज आ सकती हैं, देखिए कैटेगरी फॉर्म की इसके अंदर हम लोग चलते हैं। कैटेगरी फॉर्म के अंदर इट्स ए टाइप ऑफ मॉडल। मॉडल है क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप का, तो हम लोग यहाँ पर क्या पास करेंगे, मॉडल, और यहाँ पर हम लोगों को क्रिएट कैटेगरी डीटीओ जो है वो पास करना है, राइट। तो वो वैल्यूज जो है, क्योंकि मॉडल जो है वो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, अब हमारी वैल्यू जो है ये जो मॉडल है दैट इज ऑब्जेक्ट लिटरल है। हमारी वैल्यू जो है ये एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है मॉडल। तो हम लोगों को अगर मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट लिटरल है तो हम लोगों को डबल ब्रैकेट्स यूज करने होंगे। डायरेक्टली अगर हम लोगों को किसी वैल्यू को असाइन करना है तो हम लोग सिंगल ब्रैकेट यहाँ पर ब्रेसेस जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी फॉर्म में हम लोगों ने मॉडल में नेम जो है एक ऑब्जेक्ट लिटरल में पास कर दिया है, राइट। अब हमारे पास कैटेगरी फॉर्म है मॉडल दो है, एक से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू जो है वो पास कर दिया। अब हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर कैटेगरी प्रॉप्स डॉट कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स में आ जाएगी, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू है, देखिए कैटेगरी प्रॉप्स के अंदर वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट की कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स, राइट। कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स जो है वो एक टाइप ऑफ इंटरफेस है। तो हम लोगों के पास जो वैल्यूज है, जैसे कि इनिशियल वैल्यूज में हमारे पास नेम जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया इट्स ए नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट ही वैल्यू है। इनिशियल वैल्यूज जो है वो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिटरल है दैट इज कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स, कैटेगरी प्रॉप्स सॉरी कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल वैल्यूज को कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स डॉट मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑन सबमिट बारी आती है ऑन सबमिट की। देखिए ऑन सबमिट पर अगर हम लोग कर्सर लेकर जाते हैं तो ऑन सबमिट के पास हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए वैल्यूज भी एक पैरामीटर है और एक फॉर्मिक हेल्पर नाम से भी यहाँ पर एक पैरामीटर है। तो दो पैरामीटर है। वैल्यूज में हमारे पास क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप की होगी, तो यहाँ पर हम लोग ऑन सबमिट भी रख सकते हैं दूसरा पैरामीटर। तो सॉरी, इस पर हम लोग ऑन सबमिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज कि हमारे पास दो चीजें होंगी उसमें, वैल्यूज और फॉर्मिक हेल्पर। यहाँ पर हम लोग ऑन सबमिट पर चलते हैं तो ये हमारे पास है वैल्यूज जो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप का होगा और एक फॉर्मिक हेल्पर टाइप का होगा। दैट इज फॉर्मिक हेल्पर क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, और जो कि वॉइड रिटर्न करेगा। ये साफ साफ इसमें आप लोगों को मेंशन है। तो अब हम लोगों को जो दूसरा पैरामीटर है ऑन सबमिट, ये टाइप ऑफ मेथड है और इसमें हम लोग जो वैल्यूज लेंगे वो हमारे पास होगी कैटेगरी क्रिएशन डीटीओ टाइप की। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे कैटेगरी क्या नाम था उसका, दैट इज क्रिएट कैटेगरी डीटीओ टाइप का, राइट, सॉरी क्रिएट कैटेगरी डीटीओ। एंड दूसरी जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने देखिए फॉर्मिक में दो पैरामीटर हमारे पास है, इनिशियल वैल्यूज है और एक ऑन सबमिट है। सबमिट हम लोग करेंगे तो हमारी वैल्यू सबमिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो ऑन सबमिट है उसमें हमारे पास वैल्यूज है और यहाँ पर फॉर्मिक हेल्पर है। अगर हम लोग फॉर्मिक हेल्पर है तो हम लोग इसको मानकर चलते हैं फॉर्मिक हेल्पर्स, और यहाँ पर फॉर्मिक हेल्पर्स ये जो है हम लोग कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और ये पूरा ही अगर हम लोग कॉपी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे पास इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पूरा पेस्ट कर दिया और इसका जो रिटर्न टाइप होगा दैट इज वॉइड। अब हमारे पास फॉर्मिक हेल्पर है तो कंट्रोल डॉट कर लेते हैं अपडेट फ्रॉम फॉर्मिक, और ये हमारे पास अपडेट हो जाएगी। अब हमारे पास ऑन सबमिट के अंदर वैल्यूज है और फॉर्मिक हेल्पर है। अब हमारे पास फॉर्मिक हेल्पर का मतलब है कि कोई भी एक्शन अगर हम लोग परफॉर्म करें ऑन सबमिट के ऊपर, देखिए एसिंक्रोनस वैल्यूज है और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे कि हेल्पर्स। फॉर्मिक हेल्पर ऐड कर देता हूँ, फॉर्मिक
हेल्पर्स, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मिक हेल्पर्स हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों के पास फॉर्मिक हेल्पर के नाम से फॉर्मिक हेल्पर्स डॉट, यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ फील्ड्स जो है हमारे पास आ जाती है, जैसे कि रीसेट फॉर्म करना है, सेट एरर्स है, सेट फील्ड एरर्स है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है हम लोगों को मिलती हैं कि ये वैल्यू पुट होने के बाद में हमारे पास रीसेट हो जाए फॉर्म, राइट। तो इस टाइप से अगर हम लोगों को यूज़ करना है तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को फॉर्मिक हेल्पर्स किस काम में आएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पर इट्स ए टाइप ऑफ, ये हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि ये वैल्यूज है, तो यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। अब ऑन सबमिट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन सबमिट जो प्रॉप्स में हमारे पास है, जैसे कैटेगरी प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिट, इट्स ए टाइप ऑफ मेथड। हम लोगों ने ऑन सबमिट डाल दिया तो ये यहाँ से ओवर हो जाएगा, राइट। अब ऑन सबमिट जो है हमारे पास इसमें एक मेथड हो गया, तो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में हमारे पास यहाँ पर ऑन सबमिट जो है उसमें एक हमारे पास मेथड है, राइट। ऑन सबमिट में हम लोगों को क्या वैल्यू जो है वो यहाँ से भेजनी है, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दिस वे, कि हम लोगों ने ये टाइप्स जो है एसिंक्रोनस वैल्यूज में न्यू प्रॉमिस, और हम लोगों को ये वैल्यूज जो है वो भेजनी है यहाँ से, राइट। क्योंकि हमारे पास क्रिएट कैटेगरी का फॉर्म है, क्रिएट कैटेगरी के फॉर्म में हम लोगों को ये वैल्यूज जो है वो यहाँ से जो है रिसीव होने वाली है, गॉट इट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने मॉडल पे वैल्यू भेजी, वहाँ पर हम लोगों ने जो कैटेगरी फॉर्म है वहाँ पर हम लोगों ने सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास ऑन सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद में इट्स ए कैटेगरी डॉट ऑन सबमिट, ऑन सबमिट होते ही ये फंक्शन कॉल होगा, दैट इज ऑन सबमिट। और ये क्या लेकर जाएगा, हमारे पास क्रिएट कैटेगरी डीटीओ लेकर जाएगा, दैट इज द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज यहाँ पर रिसीव होंगी क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में, ये द वैल्यूज है, उसमें हमारे पास सेट टाइम आउट होगा और वैल्यूज हमारे पास रिसीव हो जाएंगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड फाइनली हमारे पास यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सब कुछ वैसा का वैसा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने हेल्थ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर एक बार के लिए इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप चलता हूँ हेल्थ एंड फाइनली मैंने हेल्थ पर क्लिक किया और ये 3 सेकंड के लिए हो जाएगा एंड आप लोगों के पास हेल्थ आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने एक सेपरेट फॉर्म यहाँ पर बनाया, ठीक है। सेपरेट फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सेपरेट फॉर्म, कैटेगरी फॉर्म हम लोगों ने। अब हम लोग इस कैटेगरी फॉर्म को हमारे एडिट फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं। एज इट इज वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर पास करनी पड़ेंगी, तो मैं ये जस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से। और जो एडिट कैटेगरी वाला फॉर्म है दैट इज वन, कि हमारे पास ये एडिट कैटेगरी का फॉर्म है और यहाँ पर हम लोगों के पास एडिट कैटेगरी का फॉर्म हम लोग पोस्ट कर देते हैं, कंट्रोल डॉट दिस वन। नेम में हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं कैटेगरी को, और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आईडी को हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन कर ही लिया था, कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पर कर ही लिया है, ठीक है। तो कैटेगरी फॉर्म में मॉडल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सेंड कर दिया, तो आईडी के बेस पर निकालकर हम लोग वो सेंड करेंगे। ऑन सबमिट होगा तो वहां पर वो ऑन सबमिट हो जाएगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पर एडिट कैटेगरीज के लिए हम लोगों को जो है